मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके कमेंट बॉक्स का ही एक क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लगा। एक पंप के बारे में पूछा गया, जैसे जनरली क्वेश्चन पूछ ही देते हैं कि मान लिया एक पंप है, उसकी नेम प्लेट आप देखे होंगे, ज़्यादातर नेम प्लेट मिसिंग हो जाता है या तो उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है कि जो समझ में नहीं आता। तो हम कैसे फाइंड आउट करें यदि नेम प्लेट आपका मिसिंग है? तो हाउ कैन फाइंड आउट पंप हेड एंड डिस्चार्ज, जिसे बोलते हैं क्यू, मतलब कैपेसिटी, मीटर क्यूब पर आवर। एच आता है मीटर में, मतलब कैसे फाइंड करें। मेन चीज़ तो पंप में ही होता है। तो अब नेम प्लेट भी नहीं है, तो क्या ऐसा तरीका है कि हम कैसे मेजर करें? तो देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम ऐसे ही आपको एक ऐसे फिगर बना के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए पंप है, यहाँ से ये सक्शन हो रहा है, इधर से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक। तो इसीलिए हिंदी में लिख के बता रहे हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक पंप के जो डिस्चार्ज साइड में एक प्रेशर गेज लगा होता है, ठीक। यदि प्रेशर गेज नहीं लगा है तो आप प्रेशर गेज लगा दें और पंप को चला दिया जाए और उसमें फ्लो हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप, एक तरीका यही है कि बस प्रेशर गेज में कितना प्रेशर आता है उसको मेजर कर लें। मान लिया लेट, ठीक है, मान लिया 2 kg या 3 kg 4 kg जो भी है, इतना प्रेशर आता है, गेज में दिखाई पड़ गया। तो जितना भी प्रेशर आए मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दीजिए, ये आपका हेड हो गया, ठीक। तो हमने ऐसे ही एग्जांपल ले लिया है 2 kg का, आप 4 kg ले लिए, मतलब प्रेशर गेज में जितना आए उतना आप देख लें, बस मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दें, क्योंकि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 10 मीटर हेड देता है, ठीक। इसको आप याद कर लें। तो इससे हो गया 20, क्लियर। अब बात आती है क्यू की। तो इसके लिए एक फार्मूला है, पी एच इक्वल टू क्यू रो जी एच, ठीक। पी एच क्या होता है? हाइड्रोलिक पावर। हाइड्रोलिक पावर वही है, मतलब जो आपकी मोटर लगी हुई है, ठीक। और वो हाइड्रोलिक पावर हम किस में लेंगे? वाट में लेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, वाट। क्योंकि होता नहीं है कि मान लिया कि 10 किलोवाट की मोटर है, तो किलोवाट को सबसे पहले आप वाट में चेंज कर लीजिएगा, ठीक। इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया है इसकी यूनिट वाट। रो क्या है? डेंसिटी या फ्लूइड। मान लिया वाटर है, तब तो 1000 हो जाएगा। ये जूस है तो 1060 होता है, ये जूस के लिए होता है। तो फ्लूइड की डेंसिटी है ये, जो भी फ्लूइड फ्लो कर रही है, क्लियर। जी क्या होता है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है 9.81 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू ये होती है। और एच क्या है? हेड। हेड आपको फाइंड आउट हो गया है, ठीक। तो इसको यदि रिवर्स में कर लेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी एच अपान रो जी एच, ठीक। अब इसीलिए देखिए हमने लिख दिया कि मोटर मान लिया 10 किलोवाट की है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 10,000 वाट हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो भी ये पी एच की वैल्यू 10,000 वाट जो आई हुई है, मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ पंप, इससे आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसे 70 से 80% होता, हमने 70 ले लिया है, आप 75 ले लीजिए, ठीक है। मान लिया 70% लिया तो कितना वाट आ गया? 7000 वाट, ठीक। अब देखिए इस फार्मूला में पी एच कितना हो जाएगा? 7000। रो कितना हो जाएगा? मान लिया वाटर के ले लिया 1000 kg पर मीटर स्क्वायर। जी का मान 9.8 आपको मालूम है। एच आपको मालूम हो गया था कैलकुलेट करके, कितना? जो प्रेशर गेज से आया हुआ था 20 मीटर। यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर दिया, ये कितना आ गया? 0.0357 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिएगा पर सेकेंड, क्योंकि ये यूनिट सेकेंड में थी ना जी।
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो यहाँ जो आया मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया ये। तो यदि हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर क्यूब पर आवर हो गया 128.5। इसी को बोलते हैं पंप की कैपेसिटी। ठीक है, यही होता है डिस्चार्ज। तो आज ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ा, मैंने कहा आपको बताया जाए। बहुत इजी है और आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग से ही कर लें। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।